गुजरात में आगे औद्योगिक दृष्टि से तो है ही, लेकिन साथ में आध्यात्मिक दृष्टि से दो दो ज्योतिर्लिंग भी हैं और यहाँ का महत्व सारे भारत के लोग उसमें आते हैं। राजस्थान की भी वीर भूमि है, जिसे महाराणा प्रताप जिससे लेकर के और यहाँ पे वीर पैदा हुए, वीर स्वाभिमान शौर्य की भूमि है। और गुजरात का हम सदैव इन्हें भी स्मरण करते हैं कि सरदार भाई पटेल, जिन्होंने देश की लगभग 537 से अधिक रियासतों को जोड़ करके इस भारत का नक्शे का निर्माण किया, और उसके बाद अभी वर्तमान में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर के जिस तरह से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और गुजरात का भी अभिनंदन करता हूँ। और राजस्थान के यहाँ पर मुझे जितनी जानकारी है, पूरे गुजरात में 50 लाख से अधिक इस समय राजस्थानी लोग वे गुजरात के विभिन्न स्थानों पर हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं। हम भी कभी चुनाव होते हैं तो लगता है कि हम दोनों जुड़े हुए हैं। और फिर हर व्यक्ति, मेरा आग्रह एक ही रहता है कि व्यक्ति के जीवन में जन्म भूमि और कर्म भूमि दो महत्व रखते हैं। तो जन्म भूमि जरूर राजस्थान है, लेकिन कईयों की कर्म भूमि भी आज गुजरात बनी है। लेकिन कर्म भूमि वालों को अपनी जन्मभूमि के साथ भी जुड़े रहना चाहिए, ताकि दोनों के संबंध इतिहास के, अध्यात्म के, सांस्कृतिक के दोनों के जुड़े रहें। और वर्तमान में जो कुछ देश की परिस्थितियां बनी हैं, उसमें हमको गुजरात ने जो नेतृत्व प्रदान किया है और जिस तरह से देश का नाम आज विश्व के अंदर ऊंचा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से मैं माननीय मोदी जी और अमित भाई का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। सर, राजस्थानी लोग जो गुजरात में रहते हैं, उसके लिए आप क्या खास राजनीतिक तौर पर सामाजिक तौर पर? उसके लिए एक ही बात कहूँगा, अपने कर्म भूमि पे खूब कर्म करें, यहाँ की भूमि के प्रति भी अपना जो कर्तव्य है उसका भी निभाएं, लेकिन अपने जन्मभूमि को सदैव स्मरण रखें। उनके साथ, जड़ों के साथ हमेशा हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से दोनों को ही उसका लाभ मिलेगा। क्या कार्यक्रम है आने वाले समय यहाँ पर गुजरात में? तो केवल आज 2 दिन था, नागेश्वर जी और सोमनाथ जी के दर्शन करने थे। सावन का महीना था तो लगा कि दोनों के दर्शन कर जाऊं। वैसे मेरा तो गुजरात के साथ पारिवारिक संबंध भी है। मेरी दोनों बच्चियां गुजरात में ही उनका विवाह हुआ है, तो निश्चित रूप से गुजरात तो मेरा एक घर जैसे ही हो गया। और उसके बाद ये कार्यक्रम है और फिर शाम को मेरा यहाँ से वापिस राजस्थान निकलने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगा, दोनों शिव जी के मंदिरों के जो दर्शन पूजा हुई उसमें मैं अभिभूत हूँ। कल गिर के भी जो घूमना हुआ, वास्तव में शेर भी दिखे, लेपर्ड भी दिखे। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ये अच्छी भूमि है। और वर्तमान में राजनीतिक दृष्टि से दो जो महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं कि पिछले, मुझे लगता है योजनाबद्ध रूप से जो भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके प्रति अश्रद्धा के निर्माण का प्रयत्न हो रहा है, जिसे सभी को मिलकर के रोका जाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा का समाप्त होगा तो निश्चित रूप से कठिनाई होगी। और दूसरा जो पार्लियामेंट में इन दोनों चल रहा है, जो मैं विधानसभा को देख रहा हूँ, तो जो अपने मतदाता सूचियों का बिहार को लेकर के जो है, वास्तव में केवल भारतीयों को ही भारत में वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने धार्मिक मंदिर की बात की, अभी अंबाजी का इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे गुंडागर्दी सामने आई है, वीडियो सामने आई है। मेरा पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थानों पर कानून व्यवस्था बनी रहे और सब लोग उसका सम्मान करते हुए व्यवस्थाएं सुचारू सरकार कर भी रही होगी, लेकिन और इसको व्यवस्थित करना चाहिए। सर, राहुल गांधी ने वोट चोर का जो आरोप लगा, उसके क्या कहेंगे? राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर मैंने जनरल भाषा कह दी कि भारत के संवैधानिक संस्थाएं, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे अन्य संस्थाओं, सबके प्रति लोगों का विश्वास, इसलिए विश्व का भी विश्वास है, तो भारतीयों का तो विश्वास होना ही चाहिए। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसे सब आगे। चलो।